आज धीरज और स्वाति की शादी थी। धीरज शादी के मंडप में बैठा हुआ स्वाति का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद पंडित जी बोले दुल्हन को लाने के लिए, तो धीरज बेचैन हो गया। उसे देखने लगा जहां से दुल्हन आने वाली थी। थोड़ी देर बाद स्वाति अपनी सहेलियों में घिरी हुई दुल्हन के लाल रंग के जोड़े में शर्माती हुई मंडप में आ चुकी थी। जब वो धीरज के बगल में बैठी तो धीरज मानो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा। धीरज तो अपनी दुल्हन पर नजरें ही नहीं हटा रहा था। पवित्र अग्नि के सामने मंत्रों के बीच धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के होते जा रहे थे। यह जादुई पल उन दोनों को हमेशा याद रहने वाले थे, क्योंकि यह समय उनके जीवन दोबारा नहीं आने वाला। इसलिए दोनों ही एक पल को खुशी खुशी जी रहे थे। देखते ही देखते खुशी शादी संपन्न हो गई। स्वाति विदा होने अपने ससुराल पहुंच गई। स्वाति के ससुर भरा पूरा संयुक्त परिवार था। स्वाति की सास संयुक्तला देवी जी एक सदस्य से बहू का परिचय करा रही थी और स्वाति जी बड़ों के पैर छू कर रही थी, जिसके कारण पैर छूते छूते उसकी पीठ अकड़ गई थी। लेकिन फिर भी थकावट के बीच बच्चों को टोली की चुटकीबाजियों से उसका मन लगा हुआ था और बीच बीच में ननद और भाभियों की हंसी ठिठोलियों उसके मन में गुदगुदा जाती। स्वाति की परेशानी और थकावट को देखते हुए उसकी सास ने थोड़ी देर बाद बहू को कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। स्वाति अपनी कमर सीधी करते हुए सोच रही थी कि कितना प्यारा परिवार है ये, जहाँ नई दुल्हन की परेशानी को भी उसकी सास ने कितनी खूबसूरती समझ से उसे आराम करने के लिए भेज दिया। इधर धीरज के मन में पहली रात को लेकर बहुत रोमांचक था। सुहागरात की खुशी में वो 2 दिनों से अच्छी तरह से सो भी नहीं पा रहा था और आज उसकी आंखों में मिलाने की अजीब सी चमक थी। फूलों की खुशबू और रंग बिरंगों रोशनी में पूरा घर नहाया हुआ था और धीरज का मन एक अलग से उड़ान भरने को आतुर था। जैसे जैसे रात गहरानी होने लगी वैसे वैसे धीरज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। पता नहीं वो अपनी दुल्हन के पास कमरे में कब जाएगा। तभी उसकी भाभी पायल उसे इशारे से बुलाया तो उसने मन में सोए हुए अरमान फिर से जागने लगे। वह झट से भाभी के पास पहुंच गया तो भाभी उससे कहने लगी कि देवर जी अब क्या रात भर यहाँ बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे ही मारते रहोगे, जाइए अपने कमरे में जाइए, देवरानी जी इंतजार कर रही होगी। धीरज मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने लगा तो पायल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे इतनी भी जल्दी क्या है, मेरा नेक कहाँ है, आप मेरे लिए कोई उपहार नहीं लाए क्या? धीरज सिर खुजाते हुए बोला, भाभी उपहार की बात कब सुबह नहीं कर सकते हम? अभी मुझे कमरे में जाने दो, मुझे बहुत थकावट हो रही है। पायल शरारत से बोला, मुझे खुद पता है आपको कैसे थकान हो रही है, सीधे सीधे मेरा गिफ्ट निकाल कर मेरी हथेली पर रख दीजिए, फिर जाइए आप अपने कमरे में, आपको कौन रोकेगा? धीरज ने मुस्कुराते हुए, क्या चाहिए आपको? पायल बोली कि गिफ्ट मांगकर थोड़ी ना लूंगी, वो तो दिल से दिया जाता है। धीरज मुंह बनाते हुए बोला, और अगर दिल ना करे तो? पायल नकली गुस्से से आंखें बड़ी करती हुई बोली, यह क्या बात हुई भला, यह तो बस बहाना है आपको। धीरज ने धीरे से कहा कि अरे भाभी मैं गिफ्ट लाना भूल गया हूँ, अब क्या करूँ? पायल मुस्कुराते हुए बोली, और जब सब मुझसे पूछेंगे कि देवर ने क्या शगुन दिया तो मैं सबको क्या जवाब दूंगी? उपहार तो आपको देना ही पड़ेगा। धीरज ने मुस्कुराते हुए कोट की जेब में एक छोटा सा डिब्बी निकालकर भाभी के हथेली पर रख दिया। पायल मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, तो आप गिफ्ट लेकर आए थे, फिर मुझे इतनी देर से मुझसे मजाक कर रहे थे? धीरज हंसते हुए बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, मजाक करना तो मेरा हक बनता है ना। पायल अदा से मुस्कुराते हुए बोली, देख लीजिए देवर जी, कहीं मजाक आपको भारी न पड़ जाए। ऐसा कहकर वो खिलखिलाती हुई वहां से चली गई और धीरज मुस्कुराता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ जैसे ही कमरे में पहुंचा तो उसने देखा उसकी नई नवेली दुल्हन लाल जोड़े में लिपटी हुई लंबा सा घूंघट निकाले हुए बिस्तर पर बैठी थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था, चादर पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी हुई थी। धीरज ने दरवाजा बंद किया और वो प्रेम से सागर में गोते लगाने लगा। नई दुल्हन के यौवन के सौंदर्य का रसपान करने के लिए वो व्याकुल हो उठा। उसका प्रत्येक अंग प्रेम की अटखेलियां करने को तैयार था।
वो आगे बढ़कर दुल्हन के पास बिस्तर पर बैठा, लेकिन ये क्या, बिस्तर पर बैठते ही चादर के नीचे कुछ आवाजें आने लगी। उसे अजीब सा अनुभव हुआ। वो झटके से उठ खड़ा हुआ। उसने चादर हटाकर देखा तो पूरे बिस्तर पर पापड़ बिछे हुए थे। यह सब देखकर धीरज हैरान रह गया और जोर से चिल्लाकर बोला, यह किसकी शरारत है? धीरज का झुंझलाहट भरा स्वर सुनकर कमरे के बाहर हंसी ठिठराने की आवाजें आने लगी। धीरज ने नाराज होकर दरवाजा खोला तो घर के बाहर परिवार के बहुत से सदस्य खड़े होकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। धीरज गुस्से में कुछ कहने को हुआ, तभी वहां से सभी लोग सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। धीरज ने झुंझलाते हुए फिर से दरवाजा बंद किया और वापस कमरे में आया। फिर सिर खुजाते हुए अपनी पत्नी को बोला, सुनो जरा, तुम नीचे उतरो न, मैं सब ठीक कर देता हूँ। उसकी दुल्हन चुपचाप घूंघट लिए हुए बिस्तर से एक किनारे खड़ी हो गई। धीरज ने मन ही मन में शरारत करने वालों को कोसते हुए सारे पापड़ हटाकर पूरे बिस्तर की सफाई की और कबर्ड में एक साफ सुथरी चादर बिछाने के बाद उसने अपनी पत्नी को कहा, आओ बैठो न, ये मेरे घर वाले भी बहुत शरारती हैं, देखो ना तुमने किसी शरारत करते हैं। उसकी दुल्हन कुछ बोली नहीं, बल्कि उन्हें चुपचाप सिर हिलाकर सहमति का इशारा किया। अब धीरज के अरमान एक बार फिर से मचलने लगे। वो धीरे से पत्नी के पास बैठ गया और उसके लिए लाया हुआ गिफ्ट निकाल कर बोला, वैसे तो तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो कोई भी तोहफा फीका है, फिर भी मेरी तरफ से हमारे जीवन की पहली रात पर मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार लेकर आया हूँ। आज से हमारे जीवन की एक नई शुरुआत होगी और मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे इस सफर में इतनी खूबसूरत जीवन संगिनी मिली। धीरज के दिल की धड़कनें बेकाबू हो चली थी। उसने हाथ में आगे बढ़ाकर अपनी दुल्हन का घूंघट उठाना चाहा तो दुल्हन ने अपना चेहरा छोड़ा पीछे कर लिया। उसकी इस अदा पर धीरज सोचने लगा कि अच्छा, यह मुझसे शर्मा रही है। वह मुस्कुराता हुआ उठा और उसने फिर से घूंघट उठाने की कोशिश की। 2-3 प्रयासों के बाद धीरज ने आखिरकार अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठा दिया, लेकिन ये क्या, दुल्हन का चेहरा देखते ही वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ और दुल्हन के जोड़े में उसके जीजा ही हंसते हुए उठ खड़े हुए। उन्होंने झट से जाकर दरवाजा खोल दिया और धीरज का कमरा फिर से परिवार के लोगों से भर गया। सभी हंस हंस कर दोहरे हुए जा रहे थे और धीरज का चेहरा गुस्से से लाल हुए जा रहा था। गुस्से के मारे उसके मुंह से शब्द तक नहीं निकल पा रहे थे। तभी पीछे से धीरज की मां शकुंतला देवी जी आई और धीरज की छोटी बहन के कान खींचते हुए बोली, बस बहुत हो गई मजाक मस्ती, मेरे धीरज को और परेशान ना करो। वह नई नवेली दुल्हन थकी हुई होगी, अब इन दोनों को थोड़ा आराम करने दो। शकुंतला देवी जी को देखते ही सभी का हंसना खिलखिलाना शांत हुआ और धीरज की भाभी कहने लगी, अरे देवर जी, आप तो नाराज हो गए, हम अभी आपकी ओरिजिनल दुल्हन को लेकर आते हैं। इतना कहकर सब धीरे धीरे करके कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर में धीरज की भाभी स्वाति को कमरे में लेकर आ गई। स्वाति दुल्हन के जोड़े में सिमटी हुई थी और उसने लंबा घूंघट लिया हुआ था। धीरज ने भाभी को और संदेश सबरी नजरों से देखा तो भाभी खिलखिलाकर बोली, अरे देवर जी, इस बार नकली दुल्हन लेकर नहीं आई हूँ, यह देख लीजिए। इतना कहकर उन्होंने स्वाति का घूंघट उठा दिया और स्वाति शर्मा गई। भाभी ने दुल्हन को कमरे में छोड़ा और धीरज को छेड़ते हुए बोली, सुबह जल्दी उठ जाइएगा, फिर अपने आंचल से मुंह दबाकर हंसती हुई बाहर चलेगी। धीरज ने उठकर दरवाजा बंद कर लिया। इस मजाक मस्ती के चक्कर में उसका दिमाग बिल्कुल खराब हो गया था, लेकिन कमरे में स्वाति की उपस्थिति से ने जादू सा असर कर दिया था। धीरज फिर से सुहागरात की खुशी को महसूस करने लगा और उसने धीरे से स्वाति का हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर बिठा दिया।